मेरा नाम संगीता बिजौरिया है और मैं टेक्निकल एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट से बिलोंग करती हूँ। आईगोट के अंतर्गत आज यहाँ पर वेल्डिंग ट्रेड में सामान्य सुरक्षा एवं सावधानियाँ क्या होती हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। पाठ्यक्रम की रूपरेखा। मॉड्यूल 1, वेल्डिंग का परिचय और सुरक्षा का महत्व। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि वेल्डिंग का कार्य क्षेत्र क्या है, वेल्डिंग एक जोखिमपूर्ण कार्य क्यों है और सुरक्षा को प्राथमिकता देना क्यों आवश्यक है। मॉड्यूल 2, वेल्डिंग से जुड़े प्रमुख खतरे। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि वेल्डिंग के दौरान विद्युत झटका, शारीरिक चोटें, आग और विस्फोट जैसे खतरे कैसे उत्पन्न होते हैं। मॉड्यूल 3, वेल्डिंग, धुएं, गैसें और स्वास्थ्य पर प्रभाव। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि वेल्डिंग के दौरान निकलने वाले धुएं और गैसें स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करती हैं और उनसे जुड़े जोखिम क्या हैं। मॉड्यूल 4, सुरक्षा नियम, पीपीई और सुरक्षित कार्य व्यवहार। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि वेल्डिंग करते समय सुरक्षा नियमों का पालन, सही पीपीई का उपयोग और सुरक्षित कार्य व्यवहार कैसे अपनाया जाए। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वेल्डिंग क्या होती है। वेल्डिंग जो होती है वो दो समान या असमान जो धातुएं होती हैं उनको हम जोड़ने की प्रक्रिया को हम वेल्डिंग कहते हैं। वेल्डर एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें धातुओं को सामान्य या असामान्य संरचनाओं को बनाने का काम शामिल होता है, जिसमें विभिन्न वेल्डिंग तकनीकों और उपकरणों का उपयोग किया जाता है। वेल्डिंग में हम प्लास्टिक वेल्डिंग भी कर सकते हैं, कई तरह की वेल्डिंग आती हैं। वेल्डिंग सुरक्षा क्यों महत्वपूर्ण है ये जान लेते हैं। वेल्डिंग एक खतरनाक कार्यस्थल गतिविधि है। यहाँ पर जोखिम होते रहते हैं जो अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका में हर साल आधे मिलियन से अधिक श्रमिकों को स्वास्थ्य और सुरक्षा जोखिमों के संपर्क में लाती है। वेल्डिंग सुरक्षा उपायों को कर्मचारियों को वेल्डिंग के खतरों से बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वेल्डिंग सुरक्षा को उचित प्रशिक्षण आयोजित करके, वेल्डिंग उपकरणों का निरीक्षण करके और यह सुनिश्चित करके लागू किया जा सकता है कि श्रमिकों को वेल्डिंग गतिविधियां करने से पहले सुरक्षा सावधानियों के बारे में पता हो, ताकि स्वास्थ्य और सुरक्षा चोटों के जोखिम को कम किया जा सके। यदि वेल्डर को ये पता ही नहीं होगा कि सुरक्षा क्या है, सावधानियां क्या हैं उसकी, तो खतरे बढ़ सकते हैं। वेल्डरों के लिए सामान्य सुरक्षित कार्य पद्धतियां क्या होती हैं। वेल्डिंग में सुरक्षा कार्य अभ्यास अन्य कारकों के अलावा विशिष्ट कार्य की जटिलता और कार्यस्थल की स्थितियों पर निर्भर करता है। आमतौर पर उद्योग मानकों के आधार पर बुनियादी वेल्डिंग सुरक्षा दिशा निर्देशों का वेल्डरों द्वारा पालन किया जाना चाहिए और इनमें निम्नलिखित शामिल है, जैसे कि फ्यूम्स एंड गैसेस। जो जब हम वेल्डिंग करते हैं तो उसमें से कुछ गैसें निकलती हैं। जैसे आर्क वेल्डिंग अगर हम करेंगे तो उसमें जो फ्लक्स जलता है तो उसमें कुछ गैसें निकलती हैं वो, और धुएँ उसके। फिजिकल हजार्ड में कुछ चोटें लग सकती, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, क्योंकि आर्क वेल्डिंग जो होती है वो करंट के बेस पे काम करती है। फायर और एक्सप्लोजन। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि वेल्डिंग का कार्यक्षेत्र क्या है, ये एक जोखिमपूर्ण कार्य क्यों माना जाता है और सुरक्षा को शुरू से ही प्राथमिकता देना क्यों आवश्यक है। चलिए बढ़ते हैं अब अगले मॉड्यूल की ओर। वेल्डिंग से जुड़े खतरों से बचें। अब वेल्डिंग में सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये हम सभी जानते हैं कि वेल्डिंग अगर कर रहे हैं तो उसमें सुरक्षा का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अन्य कैरियर की तरह ही वेल्डर को कार्यस्थल पर कई तरह के संभावित खतरों का सामना करना पड़ता है। सबसे आम खतरों में बिजली का झटका होता है कि काम करते करते मशीन में अगर कोई वायर निकला हुआ है या छूटा हुआ है तो उससे इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, झटका लग सकता है। धुएं और गैसों के संपर्क में आना। जब एक वेल्डर काम करता है और धुएं के संपर्क में आता है तो उसको चक्कर भी आ सकता है या फिर उसको सफोकेशन या सांस लेने में दिक्कत भी हो सकती है। शारीरिक कोई चोट लग सकती है। आग और विस्फोट भी शामिल है। शारीरिक चोट जैसे काम करते करते कुछ कट गया या जल गया। आग और विस्फोट भी हो सकता है अगर नीचे कहीं पे कोई चीज़ ऑयल या कुछ फैला हुआ है और अगर वहाँ पे चिंगारी
उसके संपर्क में आती है तो आग लगने की संभावना होती है। विद्युत का झटका, मानव शरीर में अचानक बिजली का रिसाव गंभीर चोटों और कुछ मामलों में मौत का कारण भी बन सकता है। बिजली का झटका तब लग सकता है जब कोई वेल्डर दो धातु की वस्तुओं को छूता है और जिनके बीच वोल्टेज होता है जो उन्हें विद्युत सर्किट में डाल देता है। वोल्टेज जितना अधिक होगा, करंट उतना ही अधिक होगा, जिससे वेल्डर के लिए जोखिम अधिक होता है। अगर वेल्डर कोई काम कर रहा है, उसके पास दो प्लेटें हैं जिसमें उसको वेल्डिंग करनी है और अगर वो वोल्टेज उसमें हाई है तो उसमें उसको झटका लग सकता है। धुएं और गैसों के संपर्क में आना, वेल्डिंग के धुएं में कई तरह की संभावित हानिकारक धातुएं होती हैं जिनमें एल्यूमिनियम, बेरिलियम, आर्सेनिक, मैग्नीज और शीशा शामिल है। वेल्डिंग के दौरान अक्सर नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन फ्लोराइड जैसी गैसें भी निकलती हैं। शारीरिक चोटें, उचित पीपीई नहीं पहनने पर वेल्डर को कई तरह के शारीरिक खतरों का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें आँखों को नुकसान हो सकता है, कट, जलन या उंगलियां और पैर की उंगलियां कुचल जाना भी शामिल होता है। इन चोटों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए क्योंकि कुछ मामलों में वे वेल्डर को काम करने से बाहर कर सकते हैं। यदि ज़्यादा चोट लग गई, उंगलियां कुचल गई या कुछ ऐसा हो गया तो वो काम से वेल्डर को बाहर रख सकते हैं। उचित पीपीई पहनने से मतलब है कि वो जो भी उनकी सुरक्षा से रिलेटेड जो पीपीई या पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, जैसे दस्ताने हुए, शूज़ हुए, वो सब चीज़ें पहनना है। आग और विस्फोट, वेल्डिंग आर्क अत्यधिक तापमान उत्पन्न करता है। यदि सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया जाता तो आग और विस्फोट का खतरा हो सकता है, जबकि आर्क स्वयं 10,000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक के तापमान तक पहुंच सकता है। आर्क लगने का सबसे आम कारण तब होता है जब चिंगारी और छींटे कार्य क्षेत्र के आसपास ज्वलनशील पदार्थों के संपर्क में आते हैं। आग कब लगेगी? जब चिंगारी और वेल्डिंग करते टाइम जो छींटे होते हैं वो आसपास ज्वलनशील पदार्थ जैसे कि ऑयल वगैरह फैला होता है वर्कशॉप में, तो उसके जैसे ही संपर्क में आएगी तो विस्फोट हो सकता है या आग लग सकती है। वेल्डिंग करते समय अपनाए जाने वाले सुरक्षा नियम कुछ शामिल हैं, वो देख लेते हैं। अध्ययन करें और कुछ और अध्ययन करें। सबसे सफल वेल्डर सुरक्षा प्रक्रियाओं को अपने हाथों की तरह जानते हैं। वे राष्ट्रीय संगठनों और जिस कंपनी के लिए वे काम करते हैं दोनों द्वारा निर्धारित सुरक्षा दिशा निर्देशों पर खुद को शिक्षित करने के लिए समय निकालते हैं, जो एक सुरक्षित उत्पादक कार्यस्थल सुनिश्चित करने में मदद करते हैं। वेल्डरों के लिए उपकरण चलाने से पहले जब हम कोई भी मशीन या उपकरण का उपयोग करते हैं तो सबसे पहले हमें उसके जो लीफलेट रहते हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि मशीन कैसे काम करती है और क्या क्या चीज़ें उसमें हैं। वेल्डरों को कभी भी यह नहीं मान लेना चाहिए कि वे उपकरण के सुरक्षित संचालन के लिए निर्माता के दिशा निर्देशों को पढ़ने और समझने के पहले उपकरण का उपयोग करना जानते हैं। कोई भी वेल्डर है उसको कभी ये नहीं समझना चाहिए कि वो जिस मशीन को वो जानता भी नहीं है उसको वो सही से ऑपरेट कर लेगा। पहले उसके बारे में, मशीन के बारे में जानना ज़रूरी है, उसके बाद ही उसको उपयोग में लाना चाहिए, नहीं तो दुर्घटना हो सकती है। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि वेल्डिंग के दौरान विद्युत झटका, शारीरिक चोटें, आग और विस्फोट जैसे खतरे कैसे उत्पन्न होते हैं और ये कितने गंभीर हो सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब अगले मॉड्यूल की ओर। धुएं और गैसों से खुद को बचाना। कार्यक्षेत्र में पर्याप्त वेंटिलेशन प्रदान करके धुएं और गैसों के संपर्क को नियंत्रित किया जा सकता है। कुछ नियोक्ता वेल्डर के काम करने वाले क्षेत्र से धुएं और गैसों को हटाने के लिए पंखा, एग्जॉस्ट सिस्टम या एग्जॉस्ट हुड प्रदान करती है। कहीं कहीं पर वेल्डिंग बूथ का भी उपयोग किया जाता है। वेल्डिंग बूथ जो होता है वो जो जहरीली गैसें निकलती हैं वेल्डिंग करने से उनको शक कर लेता है और उससे जो धुआं है वो फैलता नहीं और नुकसान नहीं होता। वेल्डिंग करते समय कई तरह की गैसें निकलती हैं जिनमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन, फॉस्फीन और हाइड्रोजन फ्लोराइड शामिल हैं।
इन गैसों के संपर्क में आने से आँख, नाक, गले में जलन, चक्कर आना और मतली हो सकता है। वेल्डिंग में इस्तेमाल होने वाली गैसें ऑक्सीजन और एसिटिलीन का मिश्रण, कोल गैस और हाइड्रोजन, आर्गन और हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है यह फ्लक्स के अपघटन से उत्पन्न होती है। फ्लक्स जब हम आर्क वेल्डिंग करते हैं तो उसमें जो हम इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोड के चारों तरफ जो फ्लक्स लगा होता है, जब वेल्डिंग करते टाइम जब इलेक्ट्रोड पिघलता है तो उसके चारों तरफ जो फ्लक्स लगा होता है उसके जलने से, उसके अपघटन से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड, यह आर्क वेल्डिंग में कार्बन डाइऑक्साइड परिरक्षण गैस के टूटने से बनती है। ओजोन, यह वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ विद्युत आर्क की परस्पर क्रिया से बनती है। अन्य गैसें वेल्डिंग प्रक्रिया के दौरान, कुछ वेल्डिंग प्रक्रिया में जैसे कि गैस मेटल आर्क वेल्डिंग हो गया, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, आर्क हीलियम या ऑक्सीजन जैसी निष्क्रिय या सक्रिय गैसों का उपयोग किया जाता है जो वेल्डिंग पूल को दूषित होने से बचाती हैं। खतरे, वेल्डिंग से निकलने वाली इन गैसों से सांस लेने पर स्वास्थ्य संबंधी खतरे हो सकते हैं। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि वेल्डिंग के दौरान निकलने वाले धुएं और गैसें स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करती हैं और इनसे जुड़े जोखिमों को समझना क्यों जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं अब अगले मॉड्यूल की ओर। वेल्डिंग करते समय उचित सुरक्षा उपाय करना आवश्यक होता है। सुरक्षा उपाय, वेल्डिंग करते समय उचित वेंटिलेशन सुनिश्चित करें। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैसे पीपीई हुआ वो हमको पहनना है। मास्क हुआ, दस्ताने हुए, सुरक्षा चश्मे का उपयोग करना है और गैसों के संपर्क में आने से बचना है। गैसों के संपर्क में आने से बचने के लिए मास्क लगा सकते हैं। बिजली के झटके से बचने के लिए सावधानी बरतनी है। बिजली के झटके से बचने के लिए वेल्डर को वेल्डिंग शुरू करने से पहले हमेशा इलेक्ट्रोड होल्डर की क्षति की जांच कर लेना चाहिए। जो इलेक्ट्रोड होल्डर होता है, जो इलेक्ट्रोड को होल्ड करके रखता है, उसकी जांच हमें सबसे पहले कर लेनी है, क्योंकि यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके जो दस्ताने सूखे और अच्छी स्थिति में हैं या नहीं हैं। अगर वो गीले हैं तो करंट लगने का खतरा हो सकता है। इलेक्ट्रोड होल्डर के धातु वाले हिस्से को कभी भी त्वचा या गीले कपड़ों से नहीं छूना चाहिए, क्योंकि अगर त्वचा या गीले कपड़ों से छुएंगे तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। और अपने शरीर और जमीन या वेल्ड की जा रही धातु के बीच सूखा इंसुलेशन रखना चाहिए। कभी भी गीला इंसुलेशन नहीं होना चाहिए, नहीं तो बिजली का झटका लग सकता है। अपने उपकरण की जांच करें। एक अच्छा वेल्डर हमेशा यह सुनिश्चित करने के लिए जांच करता है कि उसका उपकरण ठीक से काम कर रहा है या नहीं। उसका उपयोग करने से पहले पूरी तरह से वो ग्राउंडेड है या नहीं। यहाँ तक कि सबसे अनुभवी वेल्डर को भी अपने उपकरणों की सामान्य टूट फूट, जैसे कि घिसे हुए तार, लीक हो रही नली के लिए नियमित रूप से जांच करनी चाहिए, क्योंकि इससे दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये एक वेल्डर की जिम्मेदारी हो गई है कि यदि वह कोई भी काम शुरू कर रहा है तो उससे पहले उसको अपने उपकरण की जांच कर लेनी चाहिए। कहीं से कोई टूट फूट नहीं होनी चाहिए और जो उपकरण हैं, जो मशीनें हैं, वो सही स्थिति में होनी चाहिए। अव्यवस्था से बचें। अव्यवस्थित कार्यस्थल वेल्डिंग, आग और विस्फोटों के सबसे आम कारणों में से एक है। अव्यवस्थित कार्यस्थल मतलब जैसे कोई भी उपकरण हमने लिया तो वो उपकरण काम जब कर रहे हैं तब तो ठीक है, काम नहीं कर रहे हैं तब भी वो वर्कशॉप में अगर पड़ा हुआ है या कार्यस्थल पर पड़ा हुआ है, वेल्डिंग आर्क से निकलने वाली चिंगारी 35 फीट तक उड़ सकती है। इसलिए अपने कार्यस्थल को साफ रखना महत्वपूर्ण है, खासकर किसी भी ज्वलनशील पदार्थ से। जो कार्यस्थल है उसमें कहीं भी ऑयल गिरा हुआ नहीं होना चाहिए या ऐसी चीज़ें या कोई गैसें, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जिससे कि तुरंत चिंगारी आग पकड़ ले, क्योंकि जो चिंगारी होती है वो 35 फीट तक उड़ सकती है। एक सामान्य नियम के रूप में हमेशा व्यवस्थित रहें और हर चीज़ को अपनी जगह पर रखें। जब हम यूज़ कर रहे हैं किसी चीज़ को तो उसको यूज़ करने के तुरंत बाद हमको उसको वापस उसी स्थान पर रख देना है जहाँ पे वो थी,
उसको यहाँ वहाँ फैलाकर हमको नहीं रखना है। अपने कार्यस्थल में केवल वही उपकरण होने चाहिए आप उस विशिष्ट प्रोजेक्ट के लिए उपयोग कर रहे हैं, या कोई प्रोजेक्ट जब हम बना रहे हैं तो उसके लिए जो जो उपकरण यूज़ कर रहे हैं वो हमें उसी टाइम पर यूज़ करने हैं और वापस उनको वहीं ले जाकर रख देना है जहां वो रखे हुए थे। अपने परिवेश को जानें। वेल्डिंग शुरू करने से पहले अपने आसपास के माहौल का जायज़ा लें। यह जानना कि उपकरण कहाँ स्थित है न केवल आपकी कार्यकुशलता को बढ़ाता है बल्कि यह आपकी सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। हमको पता होना चाहिए कि उपकरण हमारे कहाँ रखे हुए हैं, फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ रखा हुआ है, फायर बकेट्स कहाँ रखी हुई हैं, ये सब हमारी जानकारी में होना चाहिए। यदि कभी तुरंत कोई दुर्घटना होती है तो यदि हमारी जानकारी में है कि ये सब चीज़ें कहाँ रखी हैं तो हम तुरंत उनका उपयोग कर सकते हैं। आपातकालीन के समय अग्निशामक यंत्र, रेत की बाल्टियां, अनुपकरणों का स्थान जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इनकी जानकारी हमें होनी चाहिए। नौकरी के लिए उपयुक्त पोशाक पहने। वेल्डर के लिए उचित पोशाक पहनना महत्वपूर्ण है। कोई भी खुली त्वचा अवरक्त और परावैंगनी किरणों के हानिकारक प्रभावों के प्रति संवेदनशील होती है। यदि हम खुली बॉडी के साथ अगर हम वेल्डिंग करने जाएंगे तो जो धुआं और जहरीली गैसें निकलती हैं वो हमारी त्वचा को हानि पहुंचा सकती हैं। इसलिए वेल्डर को हमेशा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे पूरे तरह से ढके हुए हों या उनकी जो पोशाक है वो ऐसी होनी चाहिए जिससे वो उनके पूरे शरीर को ढक ले। इसके अतिरिक्त पैंट के कफ, जेब या कपड़ों की कोई भी ढीली वस्तु उड़ती हुई चिंगारी को पकड़ सकती है, इसलिए उन्हें सुरक्षित रखना महत्वपूर्ण है। कभी भी जो पोशाक है वेल्डर की वो एकदम ढीली नहीं होनी चाहिए क्योंकि चिंगारी कभी भी उससे लग के नुकसान पहुंचा सकती है। सही पीपीई पहने। काम के लिए उचित पीपीई चुनना एक वेल्डर के रूप में खुद को सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक है। यहाँ उन पीपीई के प्रकारों पर एक त्वरित नज़र डाली गई है जिन्हें वेल्डर को पहनना चाहिए, जैसे सेफ्टी ग्लासेस हुए। सेफ्टी ग्लासेस अगर पहने हैं तो आँखों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। काम करते समय कोई भी चिंगारी या उड़ते हुए कण हमारी आँख में नहीं जाएंगे। स्टील टो बूट अगर पहने हैं तो चिंगारी हमारे पैरों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, इसलिए ये पहनना आवश्यक है। कान की सुरक्षा यदि लगातार 8 घंटों तक शोर का औसत 85 डेसिमल से अधिक है, अगर हम लगातार 8 घंटों तक काम कर रहे हैं और काम का करने का जो शोर है वो 85 डेसिमल से अधिक है तो आपको हर समय श्रवण सुरक्षा का उपयोग करना आवश्यक हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर हमारे कानों को नुकसान पहुंचा सकता है। आँखें और चेहरे की सुरक्षा। इसमें सुरक्षा चश्मे, चेहरे की ढाल और परियोजना के आधार पर हेलमेट शामिल हैं। चेहरे और आँख की सुरक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर ज़रा सी चिंगारी आँख में जाएगी तो आँख हमारी खराब हो सकती है, चेहरे की स्किन खराब हो सकती है, इसलिए इसमें सुरक्षा चश्मे, चेहरे की ढाल और परियोजना के आधार पर हेलमेट पहनना आवश्यक है। धुएं से सुरक्षा। धुएं को निकालने वाली प्रणालियां और श्वास यंत्रों वेल्डरों को हानिकारक धुएं के संपर्क में आने में मदद करती हैं। धुएं को निकालने वाली प्रणालियां जैसे हो गई कि वेल्डिंग बूथ का उपयोग कर रहे हैं या एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है तो उससे जो धुआं है वो डायरेक्ट बाहर निकल जाएगा और वेल्डर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पैरों की सुरक्षा। चमड़े के जूते जो चिंगारी और गर्मी प्रतिरोधी होते हैं, जो चमड़े के जूते होते हैं वो चिंगारी और गर्मी के प्रतिरोधी होते हैं और टखने के ऊपर तक ढके होते हैं। पैरों की सुरक्षा के लिए सबसे अच्छे होते हैं। पैंट के पैरों के जूतों के ऊपर तक पहनना चाहिए, इससे पैरों की सुरक्षा होती है। तनाव से होने वाली चोटों से बचें। वेल्डिंग एक ऐसा कैरियर है जिसमें सही सावधानियों का पालन ना करने पर चोट लग सकती है। अगर हम सावधानी से काम नहीं करेंगे तो चोट लग जाएगी। खुद को बचाने के लिए हमेशा सुरक्षित उठाने की तकनीक का अभ्यास करें और अपने दिन के बीच में स्ट्रेचिंग करें। एक जगह नहीं बैठे रहें, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करें और अपने शरीर को आराम दें। इससे बार बार होने वाली तनाव, चोटों से बचने में मदद मिल सकती है। सुरक्षा प्रक्रियाओं को लागू करें। एक वेल्डर के रूप में सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करने के मामले में खुद को
अपने आसपास के लोगों को जवाबदेह ठहराना महत्वपूर्ण है। यदि आप कोई सुरक्षा उल्लंघन देखते हैं तो इसकी रिपोर्ट करें। यह आपके और आपके साथ काम करने वाले लोगों के हित में है। अगर हमने कहीं पे देखा कि कोई उल्लंघन कर रहा है सुरक्षा का, तो हमें तुरंत उसकी रिपोर्ट करनी चाहिए। इसके अलावा यदि आप कभी भी अपने कार्य क्षेत्र में असुरक्षित महसूस करते हैं या ऐसा लगता है कि हम यहाँ पर सुरक्षित नहीं हैं, तो हमको बोलने से नहीं डरना चाहिए, तुरंत बोल देना चाहिए। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि वेल्डिंग करते समय सुरक्षा नियमों का पालन, सही पीपीई का उपयोग और सुरक्षित कार्य व्यवहार अपनाना एक सुरक्षित वेल्डर बनने के लिए क्यों आवश्यक है। इस पाठ्यक्रम के अंत में हमने सीखा कि वेल्डिंग क्या है, इसका कार्यक्षेत्र क्या है और यह एक जोखिमपूर्ण कार्य क्यों माना जाता है। हमने समझा कि वेल्डिंग में सुरक्षा को शुरू से ही प्राथमिकता देना क्यों आवश्यक है और एक वेल्डर के लिए सुरक्षित कार्य पद्धतियां कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। हमने ये भी जाना कि वेल्डिंग के दौरान विद्युत झटका, धुएं और गैसों का संपर्क, शारीरिक चोटें, आग और विस्फोट जैसे प्रमुख खतरे कैसे उत्पन्न होते हैं और ये कितने गंभीर हो सकते हैं। साथ ही इन खतरों के कारणों को पहचानना और उनसे बचाव के उपाय अपनाना क्यों जरूरी है, इस पर भी विस्तार से चर्चा की। पाठ्यक्रम में हमने वेल्डिंग के दौरान निकलने वाले धुएं और गैसों के स्वास्थ्य पर प्रभाव को समझा और ये जाना कि पर्याप्त वेंटिलेशन, एग्जॉस्ट सिस्टम और सही कार्य वातावरण के माध्यम से इन जोखिमों को कैसे कम किया जा सकता है। इसके अलावा हमने सुरक्षा नियमों के पालन, सही पीपीई के चयन और उपयोग, उपकरणों की नियमित जांच, कार्यस्थल को व्यवस्थित रखने और आपातकालीन उपकरणों की जानकारी रखने के महत्व को भी जाना। साथ ही उचित पोशाक पहनने, आंखों, चेहरे, कानों और पैरों की सुरक्षा तथा तनाव से होने वाली चोटों से बचाव के तरीकों पर भी ध्यान दिया। अंततः इस पाठ्यक्रम ने हमें ये सिखाया कि सुरक्षित व्यवहार, जागरूकता और जिम्मेदारी ही एक कुशल और सुरक्षित वेल्डर बनने की आधारशिला है। आशा है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। इस संबंध में हमने एक प्रश्नोत्तरी तैयार की है। इनका उत्तर देने के बाद आपको एक प्रमाण पत्र प्राप्त होगा जो आपके लिए उपयोगी होगा। धन्यवाद।